Is it live right now? ठीक है, लोग आ चुके हैं लगभग। आवाज वगैरह देख लो एक बार भैया। हम्म। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। बहुत दिनों बाद आप सभी से गुफ्तगू हो रही है और बहुत दिनों बाद हम सभी मिल पा रहे हैं। रीजन बीइंग थोड़ा सा स्टूडियो का काम चल रहा था और फाइनल जब कल मैं क्लास लेने को आया, अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनेबल टू टेक योर क्लास राइट। तो अभी क्या है कि आज की क्लास में बेहतर करने वाले हैं, बहुत वंडरफुल करने वाले हैं, क्योंकि जो आज की क्लास है इस क्लास में बहुत कुछ खास, बहुत कुछ बेहतर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट। तो गुड इवनिंग कंचन जी, गुड इवनिंग सारे बच्चों को, गुड इवनिंग सारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और स्पेशली उन बच्चों को भी नमस्कार जो बच्चे हमारे पेड बैच वाले थे, अगर वो भी देख पा रहे हैं लंबे समय से, इन द सेंस आई थिंक कुछ दिन हो गए। तो चूंकि स्टूडियो का काम था तो उनकी पेड बैच की क्लासेस भी नहीं चल पा रही थी राइट। जो वो कैब वाले बैच के बच्चे थे और जो हमारे इंग्लिश फाउंडेशन वाले बैच के बच्चे थे, तो अभी उन सबकी क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें फ्लो में आ जाएंगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आ जाओ, सबसे पहले आज जो थंबनेल देख करके आप लोग आए हो, पहले उस चीज को समझ लो कि आज आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बाकी बातें तो हम लोग बाद में करते रहेंगे और खूब अच्छे से करते रहेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैं पढ़ाऊं आप लोगों को एक अच्छे से बैकग्राउंड के ऊपर, जिससे आप मुझे बेहतर तरीके से समझ पाएं और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। अभी मैं कुछ पढ़ाने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ी सी अगर आपने लापरवाही की तो चीजें समझ में आने वाली नहीं। मेरे भाई मुझे एक बात बताना, आज की क्लास में जो आप डिस्कस करने चल रहे हो या मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो डिस्कस करने जा रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा हूं? आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट कर रहे हैं तो आइए हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर कोई लर्नर एक लंबे समय से पढ़ रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो उसके दिमाग में दो तीन चीजें बहुत पहले क्लिक करेंगी कि सर व्हाट इज परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है, अगेन व्हाट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होता है। ये दो बातें दिमाग में क्लिक करेंगी और सर करना भी चाहिए। ये दो बातें दिमाग में क्लिक करेंगी। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने कभी आपके सामने कहा कि आई हैव रिटन इट, मैंने कोई एक एक्शन लिया, आई हैव रिटन, और एक मैं आपसे कह रहा हूं कि आई एम राइटिंग, दो चीजें मैंने लिखी। अब आपको एक छोटी सी चीज पता चल रही है कि सर ये वाला जो एक्शन है, जो पहला आपने लिखा है ये आई हैव रिटन, ये परफेक्ट स्टेट का है, मतलब काम लिखने का पूरा हो चुका है। परफेक्ट का एक ही तो मतलब होता है डन एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, वहां अब कुछ भी होना बाकी नहीं है भाई, यही तो मीनिंग होता है आपके परफेक्ट का। अब ठीक है भाई, परफेक्ट का मतलब यही तो होता है। क्या मतलब होता है आखिर परफेक्ट का? परफेक्ट का मतलब होता है डन एक्शन, यानी वो काम हो चुका है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ना भैया ना, डन नहीं है,
वो कंप्लीटेड ही नहीं है, वो अभी प्रोसेस में है, वो धीरे 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 अपने कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। मैं जो बातें कह रहा हूं दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितनी भी बातें मैं आपसे करूंगा दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात जो मैंने आपसे करी वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक्शन परफेक्ट है तो परफेक्ट का मतलब बस इतना सा है कि वो एक्शन डन है, वहां कुछ होना बाकी नहीं रहा। लेकिन अगर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि वो एक्शन प्रोसेस की ओर बढ़ रहा है, अपने कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है, अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आई हैव रिटन अ लेटर, तो अब लिखने वाला काम खत्म हो चुका है, अब नहीं लिखना है, इट हैज बीन डन। But if I am saying I am writing, it means the process of writing anything is ongoing. Getting? अभी ये प्रोसेस में है और आई एम राइटिंग का मतलब धीरे 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 ये कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। तो ये दो बातें तो क्लियर हो गई। लेकिन ये जो तीसरा टेंस आप बोल रहे हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझने में। क्या दिक्कत आ रही है कि कोई एक एक्शन परफेक्ट भी कैसे हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी कैसे हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। या तो परफेक्ट होगा और या तो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट इफ यू आर सेइंग नो, द टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन द क्वेश्चन विल बी वेरी शॉकिंग। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे? क्यों परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है? दोनों बिल्कुल अपोजिट। एक कह रहा है कि नहीं काम हो चुका, दूसरा कह रहा है चुप रहो, वो भी काम प्रोसेस में है। अब इस चीज को समझने के लिए माय फ्रेंड्स आपको जरूरत पड़ेगी एक बहुत छोटे से ग्राफ की, और अगर उस ग्राफ को आपने नहीं समझा तो आपको यह चीज कभी समझ में आएगी भी नहीं। या दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों दिया? कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट दे दिया गया होता, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया, नाम दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्यों हेल्पिंग वर्ब में हैज के साथ बीन आया और आईएनजी फॉर्म आ गई? बीन की क्या जरूरत थी? क्यों? ये फिर से एक क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको क्यों का उत्तर शायद ना मिले। लेकिन आज ये सारे वाई के रिप्लाई हम लोग इस क्लास में सीखेंगे, और जब वो सारी चीजें आप सीखेंगे तो पीवाईक्यू हो या दिस लेवल हो, दैट लेवल हो, एडवांस लेवल हो, बेसिक लेवल हो, मेरा मानना अपना व्यक्तिगत ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपने इंग्लिश को, हिंदी को या किसी भी लैंग्वेज को कैटेगरी में बांट के पढ़ रहे हो कि इजी लेवल है, मॉडरेट लेवल है, फाउंडेशन लेवल है, दिस लेवल है, दैट लेवल है, तो बेटा आप अपने लिए पढ़ाई का कोर्स नहीं, एक अच्छा ठेला खरीदो, ठेला लगाओ। मेरा मानना है कि इंग्लिश में लेवल आप कैसे डिसाइड कर रहे हो भाई? फंडामेंटल तो एक होगा ना, क्योंकि वो लैंग्वेज है, आ जाएगी तो पूरी, चली जाएगी तो पूरी। अब ये क्वेश्चन किसके लिए नहीं होगा? एडवांस लर्नर के लिए भी यही क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूं। क्या नाम है बेटा ये? बोलो नेरूडा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो ठीक है, वे तुम्हारा नाम खतरनाक है। फुटबॉलर है ये? वाह। हमें बेटा नहीं पता, हमें सही बताएं तो क्रिकेट में क्रिकेटर के कौन कौन से नाम नहीं पता, नाम पता है तो चेहरा नहीं पता, और जिसका पता है वो गरियाया जाता है। मैं नहीं मानता ज्यादातर लोगों को। खैर आपने नाम रखा है तो बहुत अच्छा नाम होगा आपका, तभी आपने रखा है। चलो आ जाओ, अभी समझो ये ऐसा क्यों होता है। आ जाओ, देखो एक प्यारा सा ग्राफ बनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, तसल्ली से। ये बच्चे क्या है? पास्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट है। और ये क्या है? फ्यूचर है। अब इस चीज को यहां से समझना, कोई काम किसी खास पॉइंट से शुरू हुआ और जिस समय उस पॉइंट के बारे में
रिपोर्ट किया जा रहा है, उस समय तक उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। और इजी करने दो, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा और बेसिक से समझाने दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी इसके पहले लिया था, पहले वो एग्जांपल लो। आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब क्या? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या? और अगर मैं कहना चाहूं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब क्या? ये 3 बातें लिखी गई हैं, इन तीनों का मतलब क्या? तो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। जब कभी लिखा जाता है आई हैव प्लेड क्रिकेट, जब कभी ये कहा जाता है आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो भैया इस बात समझना, आई हैव प्लेड क्रिकेट का मतलब ये कि एक्शन इस पॉइंट से शुरू हुआ, इस पॉइंट पे जाके खत्म हो गया, अब कोई काम होना बाकी नहीं है, मैच खेलने का काम खत्म। ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी पॉइंट पे खत्म, डन एक्शन है। बट जब मैं कह रहा हूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब ए पॉइंट से शुरू तो हो गया, बट अभी वो कहां है? अपने एंडिंग पॉइंट बी की तरफ मूविंग है, अभी वो प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ। और जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हो तो इसमें क्या होता है, पहले आप समझना, ये कॉन्टिन्यूअस था, बात यहां से पकड़ने की कोशिश करो, ये कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन जैसे ही आपने ये फॉर 2 आवर्स जोड़ा, ड्यूरेशन, इसका मीनिंग बदल गया। अब इस सेंटेंस को मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में समझें, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर यहां से समझाना चाहूंगा दोस्त, क्लियर करना चाहूंगा कि अगर मैं कह रहा हूं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब यह है कि तीसरा घंटा चल रहा है, बट थर्ड आवर इज गोइंग ऑन। अगर मैं कभी आपसे कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से मैच खेल रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि तीसरा घंटा चल रहा है। अब इस बात को दूसरे ढंग से समझाने दो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 21वां मिनट चल रहा है। 20 मिनट तो पढ़ा लिया मैंने, बट 21वां मिनट चल रहा है। विजुलाइज करो चीजों को जो मैं बोल रहा हूं, बार बार बोलने का फायदा यही होगा। तीसरी चीज, अब देखो कोई आ गया, ट्रेंड फ्यूजन, हेलो सर, टोमी मजोका, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, बिहार पब्लिक का बैच, ये कौन सा बैच? बेटा जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी जो बैच चल रहा है इंग्लिश का फ्री में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आप इसको पढ़ो, ठीक है? बच्चे बड़े भोले होते हैं बेचारे। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे नेचर से कई बार बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कई बार लोग कमेंट करते हैं अकड़ू टीचर है, हूं मैं अकड़ू, क्या कर लोगे मेरे? अरे भाई, पढ़ाते समय मैं कैसे सारी बातें आपसे कर लूं, बाकी बच्चे जब बैच चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं कह क्या रहा था, मैंने कहा कि अगर मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या? 21वां मिनट चल रहा है। अगर मैं कहता हूं यार मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या ऐसे समझ लो मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो मतलब क्या? अभी भी देख रहे हो, लेकिन 1 घंटा पूरा हो गया, और 1 घंटे के बाद वाला जो घंटा है, दूसरा घंटा, वो प्रोसेस में है। ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब थोड़ा सा अपनी बात को मैं और क्लियर करके समझाऊं। हो सकता है इस बात को हम ड्यूरेशन में ना कहें, हम ऐसे कह दें कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब मान लो ये बात मैं कह रहा हूं 8:25 पे, इसका मतलब क्या? पढ़ा रहे हो अभी तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 25 मिनट का तो कंप्लीशन हो गया। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का एक्शन होता है। कोई एक्शन है, जिस पॉइंट पे रिपोर्ट किया गया उस पॉइंट तक तो उसका एक पार्शियल कंप्लीशन हो गया। जिस पॉइंट पे रिपोर्ट किया गया
उस पॉइंट पे उसका पार्शियल कंप्लीशन हो गया, और चूंकि ये पार्शियल कंप्लीशन हो गया इसलिए पार्शियल कंप्लीशन का नाम दे दिया गया कि ये परफेक्ट है। और चूंकि अभी वो एक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी वो अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है, एंडिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो जो प्रोसेस में बचा उसका नाम दे दिया गया कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि पहले पार्शियल कंप्लीशन दिखाया गया तब उसकी कॉन्टिन्यूटी दिखाई गई, इसीलिए टेंस का नाम दे दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और चूंकि ये उसकी स्टेट है जो परफेक्ट हो चुका है, इसलिए वो थर्ड फॉर्म में चाहिए तो बीन लिख दिया, और चूंकि अभी उसका कॉन्टिन्यूएशन दिखाना है एक्शन का, इसलिए प्लेइंग लिख दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया। तो देखोगे तो परफेक्ट की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म दोनों आपको दिख रही है। सर रिप्लाई दे दीजिए। भैया मुझे नहीं आइडिया है बाबू, कैसे रिप्लाई दे दो प्रभु। अभी इंग्लिश का चल रहा बैच बेटा, जब चलेगा तो खुद ही अनाउंस कर दिया जाएगा। और अभी हमारी टीम बहुत डेडिकेटेड मैनर में बहुत कुछ करने वाली है आप लोगों के लिए। हमारी क्लास का टाइम सेट कर लो आप लोग 8 बजे। अभी टेंस की सीरीज अगर आज खत्म होगी तो फिर इसी पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, या तो पहले पूरी ग्रामर पढ़ा दूं तब प्रैक्टिस कराऊं, जैसा चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे। पहले पूरी ग्रामर पढ़ा दूं तब प्रैक्टिस शुरू करूं? हाँ वही ज्यादा सही रहेगा, पहले पढ़ा दूं फिर प्रैक्टिस शुरू करूं। क्यों? नहीं तो बच्चे को पता है कि ये टेंस का क्वेश्चन है तो टेंस की गलती बताएगा, तो पूरी पढ़ा के देन मिसलिनियस प्रैक्टिस करेंगे। बट अब और चैप्टर को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस टू द पॉइंट वाइज पढ़ा दूंगा जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है। ऐसा सोचना मत, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। बच्चा तो चाह रहा है टीचर मुजरा करे, तो क्या मुजरा करने लगूं? अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा, बस ध्यान रखना। मैं पहले बोल चुका हूं, स्टेटिव वर्ब दी गई हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत बनाना। स्टेटिव वर्ब दी गई हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत बनाना, बता चुका हूं। हाउ मेनी का रिप्लाई दिया गया हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत बनाना, परफेक्ट ही बनेगा। अब जो बताने जा रहा हूं वो ये कि कई बार सिंस लिखा जाता है, कई बार फॉर लिखा जाता है, और कई बार कुछ नहीं लिखा जाता। क्यों? अरे भाई अगर कभी भी आपको, ये तो मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है कि सिंस आता है पॉइंट के लिए, फॉर आता है ड्यूरेशन के लिए, पीरियड के लिए, पढ़ाया होगा मैंने ये सिंस और फॉर का यूज भयंकर तरीके से पढ़ाया होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरेशन लिखी हो लेकिन कंप्लीट ड्यूरेशन लिख दी जाए। कंप्लीट ड्यूरेशन क्या होता है? अरे भाई ऑल के बाद अगर कभी कोई ड्यूरेशन लिख दी जाए, ऐसे समझना, मतलब ड्यूरेशन के पहले अगर क्या लगा दिया जाए, ऑल, तो फिर यहां पे फॉर वगैरह कुछ मत लगाना, सब गलत हो जाएगा। ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सर एक बार रिपीट करो। ठीक बेटा रिपीट कर दे रहा हूं, बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूं, बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूं। पहले ये समझ लो, रिपीट कर लो। तो ऑल के साथ अगर ड्यूरेशन लिखा है तो फिर फॉर वगैरह मत लगाना। अभी बच्चा कह रहा था रिपीट करो, तो रिपीट करने से अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूं उसे। चलो अब एक सेंटेंस और कोई ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग यू अंग्रेजी सिंस 8 o'clock। मैं 8 बजे से आपको आंग्ल भाषा पढ़ा रहा हूं, मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। अब इस बात को समझना मेरे, इसका मतलब यह है कि कोई एक एक्शन है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई एक एक्शन है, मैंने किस समय उसको रिपोर्ट किया? 8 बजे। 8 बजे से मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो एक्शन शुरू कब हुआ? 8 बजे एक्शन शुरू हो गया। लेकिन अभी जब मैंने आपसे ये बात कही तो क्या बज रहा है? 8:25। तो 25 मिनट का तो ये कंप्लीशन हो गया ना, तो ये हो गया परफेक्ट। और चूंकि अभी पढ़ाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो 9 बजे तक चलेगा, अभी ये प्रोसेस में है, तो इस वाले को कह दिया गया कॉन्टिन्यूअस, और दोनों को मिला के बोल दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट को चाहिए थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी तो आईएनजी। अब हो सकता है यहां सिंस 8 o'clock ना देता, लिख देता फॉर 2 hours, या कई बार हाउ लॉन्ग लिख देता, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग,
हाउ लॉन्ग से भी ड्यूरेशन पता चल जाती है। जरूरी नहीं कि सिंस और फॉर ही लिखे, हाउ लॉन्ग लिख देगा भाई, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई ही तो होता है फॉर, और व्हेन का रिप्लाई होता है सिंस। और ये भी हो सकता है कि ऐसे लिख दिया जाए, ऑल डे। आप क्या कर लोगे? तो ये सारी बातें हैं बेटा, ठीक है। तो ये परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। बाकी अभी हम लोग पेड बैच भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? सिंस फॉर क्लियर है? टेंस मुझे लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा ही दिया है टेंस में, कहीं मानसू भाई? वो तो मूड का हिस्सा हो गया। अब टेंस के बाद जो चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट कर लेंगे कोई दूसरा चैप्टर। चैप्टर क्या, कल एक चीज डिस्कस करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, वन शॉट। भले 1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियो हो जाए, नहीं 2 घंटा नहीं, 1 ही घंटा पर्याप्त। कंडीशनल इंट्रोडक्शन कल कर लेंगे, देन कंडीशनल का टाइप्स एक दिन कर लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगी बेटा। आप जितने सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप सभी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि आपको पूरा का पूरा मैं कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। और लिटरली आई एम सेइंग कि आप पेड बैच में भी इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, 100% बहुत अच्छा होगा। पापा जी प्रणाम। नमस्ते भाई अतुल, नमस्ते। चलो, तो टाइम मेंटेनेंस की कहानी यहीं तक रखना, मैंने जितना पढ़ाया है वो यहीं तक याद रखना, ठीक है। बाकी चीजें मिलेंगे कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।